डमरू बजा रहे हैं मोदी जी, दूसरी तरफ जर्मन चांसलर के साथ पतंग उड़ा रहे हैं। और पतंग उड़ाने में भी विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा है कि देखिए हनुमान जी को पतंग के तौर पर वहां उड़ा दिया गया है, और उस पतंग उड़ाने में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपनी गदा के साथ बाकायदा हनुमान जी पतंग के तौर पर वहां पे उड़ रहे हैं। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। तो चूंकि जो नेहरू ने नहीं किया था वो मोदी जी जरूर करेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो विरोध करने वाली ताकतें हैं सोमनाथ के पुनर्निर्माण की, वो आज भी मौजूद हैं। ये ताकतें जरूर विरोध करेंगे, लेकिन मोदी जी देश की पानी और देश की हवा को आप साफ करने की कोशिश कीजिए, रुपए की हालत बेहतर करने की कोशिश करें। डॉलर के मुकाबले कोई कुछ नहीं कहेगा। आप डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। महंगाई आप कम कर लीजिए, आप देखिएगा बिल्कुल कोई विरोध नहीं करेगी। और आप यकीन जानिए, मैं आपका बिल्कुल विरोध नहीं करूंगी, कांग्रेस पार्टी आपका बिल्कुल विरोध नहीं करेगी, वाम दल आपका बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, अखिलेश यादव कुछ नहीं कहेंगे, तेजस्वी यादव कुछ नहीं कहेंगे। मैं इस कार्यक्रम में यहाँ आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप उन लोगों को पनिश करने का काम करें जिनकी वजह से इंदौर में 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई, तो हरगिज भी कोई विरोध नहीं करे। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, विकास ना हुआ हो, कोई सामाजिक प्रगति का कार्य ना हुआ हो, लेकिन एक चीज जरूर हुई है, वो है मनोरंजन। जनता को भी मजा आ रहा है, पत्रकारों को, मेरे जैसे पत्रकारों को भी काफी मजा आ रहा है। अब सोचिए, मैं देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर आपको बताना चाहती थी कि क्या कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, लेकिन इतना मनोरंजक तरीके से आप ये देखिए सारा काम होता है। इधर आप देखिए एक खिड़की में यहाँ पर डमरू बजा रहे हैं मोदी जी, दूसरी खिड़की में आप देखिए पतंग उड़ा रहे हैं मोदी जी। आपको लगेगा कि देश में तो इतनी गंभीर समस्याएं, खासकर 2026 में देश ही नहीं दुनिया भर में जिस तरह से गंभीर समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं हमारे सामने, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री न जाने क्या क्या कर रहे होंगे, किस तरह से टैकल कर रहे होंगे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो पहला हमला हुआ था 1000 साल पहले, यानी 1026 में, अब 2026 है, 1000 साल हो गए ना। देखिए इतिहास का कितना ज्ञान है हमारे मोदी जी को, और कितना ध्यान रखते हैं वो इस बात का कि आपको याद रहे कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, वो नहीं जो 1000 दिन या 10 दिन पहले हुआ था। तो 1000 साल पहले ये हुआ हुआ था हमला। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है अब गुजरात के सोमनाथ में। यहाँ पर बाकायदा एक शोभा यात्रा सजाई जा रही है। इस शोभा यात्रा में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। एक तरफ तस्वीरें ये देखिए, दूसरी तरफ इत्तेफाक से जब मैंने गूगल किया कि आज की खबरें क्या हैं, तो पता चला कि इंदौर में 22वीं मौत हो गई है। तो खराब पानी से, प्रदूषित पानी से जो 22 लोगों की मौत हुई है, मैं कहूंगी एक तरह से ये सरकारी हत्या है ये इन लोगों की। वो उनके लिए इंदौर नहीं गए प्रधानमंत्री, जो लोग आज मर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के 11वें साल के कार्यकाल में। लेकिन इंदौर वो वहां नहीं गए उन लोगों से मिलने के लिए, लेकिन सोमनाथ चले गए जहां 1000 साल पहले हमला हुआ था। काफी सियासी बयानबाजी भी उन्होंने की, बयानबाजी भी मैं आपको सुनवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ये उनकी जो यात्रा है, इसको आप देख लीजिए, ये सोमनाथ शोभा यात्रा है या नरेंद्र मोदी शोभा यात्रा है, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। आप नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, सामने वो खड़े हुए हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं आम जनता के सामने। दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि आम जनता उनका इंतजार कर रही है। इसी आप रथ पर देखिए, आगे मोदी जी की 3 तस्वीरें हैं, 1 2 3, देख रहे हैं आप। एक और चौथी तस्वीर भी है उनकी, एक और चौथी तस्वीर जो छिपी हुई नजर आ रही है, यानी अपने ही रथ पर सवार प्रधानमंत्री के ऊपर, यानी उनके रथ पर 3 प्रधानमंत्री नहीं 4 प्रधानमंत्री हैं, यानी 4 उनकी मूर्तियां, 4 उनके फोटो और लगे हुए हैं। तो एक प्रधानमंत्री आपको सजीव वहां पर नजर आ रहे हैं, एक उनके बिल्कुल नजदीक में तस्वीर उनकी नजर आ रही है, 3 तस्वीरें उनकी आगे लगी हुई हैं। लेकिन यात्रा यह है सोमनाथ शोभा यात्रा, नरेंद्र मोदी शोभा यात्रा नहीं है। मुझे लगता है इस वक्त नरेंद्र मोदी का जो कंपटीशन है
वो चीन से नहीं है हमारे देश का, वो यूनाइटेड स्टेट्स से नहीं है, वो यूरोप के किसी देश से नहीं है, सिर्फ नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन से इस वक्त है। क्योंकि इसी तरह का जो फोटोशूट्स हैं, इस तरह के वीडियो और इस तरह की जो फोटोग्राफी है, इस तरह की जो एक्टिंग है, वो सिर्फ मुझे लगता है कि अब उनसे आखिरी मुकाबला है। और हो सकता है कि मोदी जी इनसे भी ये प्रतिस्पर्धा जीत जाएं। बेहद शर्म और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक ऐसे वक्त में जबकि भारत बहुत गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे मैंने कहा कि इंदौर जैसी घटना हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, जहां पर हवा इतनी जहरीली है कि बताया जा रहा है कि लोगों की 7 से लेकर 12 साल तक उनकी जिंदगी कम हो रही। तो मोदी जी ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। मोदी जी कह रहे हैं, सोमनाथ तोड़ने वाले इतिहास के पन्नों में सिमटे दुर्भाग्य से देश में आज भी मंदिर पुनर्निर्माण का विरोध करने वाली ताकतें मौजूद हैं। आइए सुन लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। उस समय सौराष्ट्र के सर्वाधिक मशहूर हमारे जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी आगे आए थे। भूमि अधिग्रहण से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक उन्होंने राष्ट्रीय गौरव को सबसे ऊपर रखा था। उस दौर में सोमनाथ मंदिर के लिए जाम साहब ने 1 लाख रुपए का दान दिया और उन्होंने ट्रस्ट के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाई। भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय हैं, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। और जाहिर है इसमें नेहरू तो आते ही, नेहरू का नाम लिए बगैर वो कह रहे हैं कि जब सरदार पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली थी तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। और तथ्य भी सामने आने की कोशिश हो रही है कि देखिए 1951 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने को लेकर जवाहरलाल नेहरू ने आपत्ति जताई थी। तो चूंकि जो नेहरू ने नहीं किया था वो मोदी जी जरूर करेंगे। लेकिन वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो विरोध करने वाली ताकतें हैं सोमनाथ के पुनर्निर्माण की, वो आज भी मौजूद हैं। ये ताकतें जरूर विरोध करेंगे, लेकिन मोदी जी अगर मैं आपको बताऊंगी अगली 3 चीजें, अगर आप वो करने की कोशिश करें तो आप यकीन जानिए कोई भी आपका विरोध नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी भी नहीं करेगी, वाम दल भी नहीं करेंगे। वो पत्रकार मेरे जैसे जिनको आपके चेले ये कहते हैं कि विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, उनके लिए भी वो भी विरोध नहीं करेंगे। आप सबसे पहले तो ये काम कीजिए कि देश की पानी और देश की हवा को आप साफ करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बड़ी बात ये कीजिए कि देश का जो रुपया है, जो भारत का रुपया है, इंडियन रुपी, उसकी पूरी दुनिया में जिस कदर बुरी गत बन रही है, 90 के ऊपर हो चुका है डॉलर के मुकाबले। अगर आप देखें, यूरो के मुकाबले आप देखिए, पाउंड के मुकाबले आप ये देखिए, कहीं भी भारत, यानी आप व्यापार करने की कोशिश करें या भारत ट्रैवल में करने की कोशिश करें, भारत के लोग किस तरह से रुपए की गद बन चुकी है, इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कोई विरोध नहीं करेगा। आप डोनाल्ड ट्रंप को, जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार आपका अपमान कर रहे हैं, लगातार वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी मुझसे कहते हैं कि हुजूर, महोदय, सर, क्या मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूं, सर मे आई सी यू प्लीज। बार बार जो ये कहते हैं कि भारत के अंदरूनी मामलों में और भारत का जो द्विपक्षीय मामला है पाकिस्तान के साथ, जो सीज फायर की वो बात करते हैं कि बार बार मैंने कराया था ये सीज फायर। अब तक 50 से ज्यादा बार वो इस बात को कह चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री का, यानी आपका,
140 करोड़ लोगों के नेता का जो उपहास करते हैं, जो अपमान करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनको मुँह तोड़ जवाब दीजिए। और आप यकीन जानिए, मैं आपका बिल्कुल विरोध नहीं करूँगी, कांग्रेस पार्टी आपका बिल्कुल विरोध नहीं करेगी, वाम दल आपका बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, अखिलेश यादव कुछ नहीं कहेंगे, तेजस्वी यादव कुछ नहीं कहेंगे। मैं इस कार्यक्रम में यहाँ आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप उन लोगों को पनिश करने का काम करें जिनकी वजह से इंदौर में 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई, तो हरगिज़ भी कोई विरोध नहीं करे। रुपए की हालत बेहतर करने की कोशिश करें, डॉलर के मुकाबले कोई कुछ नहीं कहेगा। आप डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। महंगाई आप कम कर लीजिए, आप देखिएगा बिल्कुल कोई विरोध नहीं करेगा। इसके अलावा देश में तमाम तरह की समस्याएं हैं और मैं जिस वक्त जिस मिसाल का इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है कि इस मैं मिसाल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट अ क्लाउन एक्सपेक्ट अ सर्कस। अगर आप एक क्लाउन यानी कि एक जोकर को अगर चुनते हैं तो सर्कस ही होगा। सर्कस सिर्फ मोदी सरकार नहीं, मुझे लगता है कि पूरा देश एक तरह के सर्कस में तब्दील हो चुका है, जहां दिन रात हमें इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक तरफ डमरू बजा रहे हैं मोदी जी, दूसरी तरफ जर्मन चांसलर के साथ पतंग उड़ा रहे हैं। और इस पतंग उड़ाने में भी विपक्ष इस बात का विरोध कर रहा है कि देखिए हनुमान जी को पतंग के तौर पर वहां उड़ा दिया गया है, और उस पतंग उड़ाने में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अपनी गदा के साथ बाकायदा हनुमान जी पतंग के तौर पर वहां पे उड़ रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से देखें कि हर तरफ देखिए जो स्वयंभू महामानव हैं किस तरह से डमरू बजा रहे हैं, और डमरू बजाने के साथ साथ जो उनका रथ जिस पर वो बैठे हुए हैं, हर तरफ उनकी तस्वीरें चिपकी हुई हैं। मोदी जी यहाँ भी हैं, मोदी जी वहां भी हैं, मोदी जी हर तरफ हैं। मोदी जी टीवी चैनल पर हम सुबह शाम देखते हैं कि उनके ही बारे में चर्चा होती है कि किस तरह से महान कार्य करें। अब तो हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में तमाम फिल्में नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करने, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से वो भी गुणगान कर रही हैं। बड़ी-बड़ी फिल्में बन रही हैं। यानी हम जंगों में हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिल्मों में हम ज़रूर बेहतर कर रहे हैं। ज़मीन पर हम बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिल्मों में हम लगातार हम जीत रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं कहती हूँ, मोदी जी को आखिर कितनी पब्लिसिटी चाहिए? कितना उनको एयर टाइम चाहिए कि टीवी पर भी दिखें, फिल्मों में भी उनकी नीति और उनकी राजनीति की बात हो, और इतना ही काफ़ी नहीं है तो अब ये देखिए आपके खुद मोदी जी अपने शोज़, अपनी यात्राएँ खुद ही निकाल रहे हैं।